फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी दीदी के यहाँ। दीदी मतलब मेरी नंद जो है, उनको ससुराल जा रहे हैं हम लोग, जो कि फैज़ाबाद में रहती हैं। तो चित्रगुप्त महाराज की आज उनके यहाँ एक सामूहिक पूजा रखी गई है उनके विद्यालय में, तो उसी में हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि आज भाई दूज भी था, तो इसलिए भाई दूज की पूजा हुई पहले, उसके बाद हम लोग दीदी के ससुराल के लिए निकले, क्योंकि वो वहाँ पे थी और एक सामूहिक पूजा रखी गई है, तो सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे, तो हम लोग भी वहाँ पे उसका हिस्सा बने। पूजा करके निकलने में ना हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट से पहुँचे। आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे के करीब शाम को हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे लखनऊ से। और पूजा मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तो यहाँ पे थोड़े लोग थे, थोड़े लोग चले गए थे क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। बट अभी जो पूजा के बाद भी कुछ समारोह होना था, कुछ बच्चों का डांस और कुछ कवि सम्मेलन, उससे पहले हम लोग पहुँच गए थे। तो यहाँ पे लास्ट पूजा चल रही थी चित्रगुप्त महाराज की। और क्योंकि विद्यालय काफ़ी बड़ा है उनका, तो वहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं, तो सारे बच्चे वहाँ पे झूला झूल रहे थे, स्लाइडिंग और टेम्पोलिन का। तो सब उसी में बिज़ी थे और हम लोग यहाँ पूजा में। उसके बाद जो है आरती वगैरह हुई, तो आरती के लिए सब लोग कासम का कार्य संभाला ब्रह्मा हर्षाए 33 कोट देवता 33 कोट देवता चरणन में धाये ओम जय चित्रगुप्त हरे नृपति सौदास भीष्म पितामह याद तुम्हें की नाम। आरती होने के बाद सभी ने चित्रगुप्त महाराज का आशीर्वाद लिया, सबने आरती में अपना सहयोग दिया, सभी ने आरती की। ठीक है, तो क्योंकि उसमें यजमान को आमंत्रित किया जाता है और वो पूजा में बैठते हैं, उन्हीं के द्वारा ये पूजा संपन्न होती है। और आयोजक मेरी दीदी के ससुर थे, उनके फादर इन लॉ। तो ये सारी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई थी, बहुत अच्छे से इसको अरेंज कराया था उन लोगों ने। क्योंकि विद्यालय में था तो काफ़ी अच्छे स्तर पे इसका अरेंजमेंट किया गया था, टेंट और बाकायदा सब सारी व्यवस्था थी वहाँ पे। और ये सब होने के बाद जो है वहाँ पे कवि सम्मेलन हुआ था। मैं चाचा से पूछा कि चाचा कैसे आप यहाँ पे पहुँचे हो? भाई कोछा उस साइड में, तो कोई ऐसा दिशा बचा नहीं है जिसमें चाचा को ये ना पता हो कि भाई लाला कोने गांव में रहा था। कुछ पूर्वा ऐसे थे जहाँ आपस में काश कोई सियासत नहीं होती, इंसान को इंसान से नफरत नहीं होती, इंसान को इंसान से नफरत नहीं होती। और मशरूफियत के दरमियान कुछ तो जगह रखना, मशरूफियत के दरमियान कुछ तो जगह रखना। ऐसा भी क्या है आपको फुर्सत नहीं होती, ऐसा भी क्या है आपको फुर्सत नहीं होती। और जिस घर में रोटियों का भी रखते हिसाब में, हम लोगों के बचपन में याद आता है, बड़ा परिवार था, रोटियां अनकाउंटेबल बनती थी, उसमें गाय का भी हिस्सा था, कुत्तों का भी हिस्सा था, कौवों का भी हिस्सा था, और अचानक आ जाने वाले मेहमानों का भी हिस्सा होता था। कभी गिन के रोटियां नहीं बनती थी। आज के परिवेश में होता है, आप कितनी खाएंगे, आप कितनी खाएंगे, 8 बना लें 10 बना लें। तो उस ऐसे परिवेश में आज हम जी रहे हैं। हमने वो भी देखा, हमने भी देखा कि जिस घर में रोटियों का भी रखते हिसाब लो, उस घर में कभी भी कोई बरकत नहीं होती, उस घर में कभी भी कोई बरकत नहीं। और ये माँ को किस मिट्टी से बनाता है मेरे रब, ये माँ को किस मिट्टी से बनाता है मेरे रब। औलाद से बढ़कर कोई हसरत नहीं होती, औलाद से बढ़कर कोई हसरत नहीं होती। और थोड़ा सा सब्र जिंदगी में है भी जरूरी, थोड़ा सा सब्र जिंदगी में है भी जरूरी, वरना जुदाई की कभी नौबत नहीं होती, वरना जुदाई की कभी नौबत नहीं होती, वरना जुदाई की कभी नौबत नहीं होती। और आंचल एक किसी का शेर है कि यूं तो अच्छा है बहुत जान सा चेहरा होना, हाँ जरूरी है मगर सर के भी दुखता है।
आज आंचल के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है भैया अपनों के बीच में, पहली बार पढ़ रही हूँ इसे कि उठाया आंचल। जब धरती पर आए हम तुम्हें उठाया आंचल ने, चोट लगी या दुखी आंख तो फूंक लगाया आंचल। चोट लगी या दुखी आंख तो फूंक लगाया आंचल ने, जाने क्यों महफूज समझते थे खुद को उस छांव तले, जाने क्यों महफूज समझते थे खुद को उस छांव तले, डर के मारे काटे जब भी हमें छिपाया आंचल ने, हमें छिपाया आंचल ने। और आंचल रखकर चरण पखारे, आंचल रखकर चरण पखारे, चरण धूल माथे पर ली, बड़ों का जब आशीष मिला तो हमें उठाया आंचल ने, बड़ों का जब आशीष मिला तो हमें उठाया आंचल ने। और पीड़ा अंतर मन में उपजी हर पल मेरे साथ, पीड़ा अंतर मन में उपजी हर पल मेरे साथ रे, आंसू का सैलाब समेटा गीले होते आंचल ने, आंसू का सैलाब समेटा गीले होते आंचल ने। और होठों पर रखकर एक कोना दिल ने कुछ संवाद रचे, होठों पर रखकर एक कोना दिल ने कुछ संवाद रचे, इश्क हुआ तो शर्माना भी कहीं सिखाया आंचल ने। और माथे तकले आसमान को तकते हैं उम्मीदों से। डॉक्टर निरुपमा जो एक कवयित्री हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहीं और उन्होंने बहुत ही अच्छी कविता से समारोह का समापन भी किया। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी। क्योंकि चित्रगुप्त के पूजा समारोह का आयोजन दीदी के विद्यालय में दीपावली के बाद रखा गया था और अयोध्या में है ये, तो ये गाना होना तो स्वाभाविक था कि राम आएंगे और इस पे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। चित्रगुप्त महाराज के पूजन का जो ये समारोह रखा गया था वो बहुत ही आनंदमय था और काफ़ी लोग उपस्थित हुए थे, हमारे कायस्थ समाज के भी और अन्य समाज के वर्ग के लोग भी थे, क्योंकि चित्रगुप्त महाराज सभी के पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं, सभी के कर्मों के हिसाब रखते हैं। तो ये सिर्फ कायस्थ समाज के लिए नहीं, इनकी पूजा अर्चना हम सभी को करनी चाहिए। वो किसी भी वर्ग या तबके का आदमी हो, उसको जो है चित्रगुप्त महाराज की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। चित्रगुप्त महाराज के सम्मान में ही हमारे कायस्थ समाज में एक दिन के लिए लेखनी बंद की जाती है, हम कुछ लिखते नहीं हैं। दीपावली के दिन ही जब गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती, उनके साथ ही चित्रगुप्त महाराज जी की भी पूजा अर्चना होती है। जय श्री चित्रगुप्त महाराज। इसी के साथ आज का समारोह ख़त्म हुआ और उसके बाद दीदी ने इनको भाई दूज का टीका किया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।